हाँ जी साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देश के सभी पीएसएल पीड़ित मेरे साथियों, मैं आज बहुत दिन के बाद वीडियो के जरिए आपसे बात कर रहा हूँ। जो एक बड़ी दुखद घटना हमारे साथ वापरी, जिसकी वजह से मैं सारी मेरे काम या सब हमारे एक्टिविटी ठप हो गए थे। वो थी हमारा एक साथी, जिसे आप में से बहुत से लोग जानते हैं, जिन्होंने अक्सर उसे मेरे साथ वीडियो में, फोटो में देखा होगा और हर जगह मेरे साथ वो चलते थे। पिछले 8-9 साल से वो एक साये की तरह मेरे साथ रहते थे। तो पंजाब स्टेट प्रेसिडेंट थे इंसाफी आवाज के, सरदार हरभजन सिंह बंगी। उनका देहांत हो गया। आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए उनकी फोटो वीडियो जो हमने डाले थे वो आपने देखा होगा। सबसे पहले तो मैं उस साथी के बारे में बताना चाहता हूं कि उस साथी की इतनी बड़ी देन है संघर्ष को, इस संगठन को, जो शायद किसी भी और की ना हो, मेरी भी नहीं हो सकती उतनी, क्योंकि वो हर जगह, हर समय, हर मोर्चे पे वो आगे रहा और ईमानदारी से, सेवा भावना से उसने सभी को प्यार से संपर्क में रखा, सभी को इज्जत दी। और उस साथी का आज इस दुनिया से चले जाना उनके परिवार के लिए तो घाटा पूरा नहीं होगा कभी भी, हमारे संगठन को भी कभी उनकी कमी है पूरी नहीं होगी। तो उनके उस दुखद समय के कारण हम आपके साथ बातचीत नहीं कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर भी मुकदमे थे, वो भी जेल गए। उन्होंने भी कई साल कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए, किसी की वजह से लोगों का पैसा दलाने के लिए चल रही मूवमेंट में वो बढ़ चढ़ के आगे रहते थे। आज वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि मेरा एक बाजू कट गया। जो फोटो आ रही है ना उनकी साथ में, तो जे वो है, आपको देख ही रहे होंगे फोटो में, वो हर जगह मेरे साथ है। तो मैं यही कहूंगा साथियों, हमारे उस साथी की दिल का जो दौरा पड़ने के कारण उनकी डेथ हुई है, उसने हमें बहुत बड़ा झटका दिया है। कम से कम 15-20 दिन तो हमें उस सदमे में हम सब उनके बीत गए, जिसके कारण मैं आपसे बीच में बात नहीं कर पाया। जो 17 अक्टूबर को दिल्ली में वित्त मंत्रालय के बाहर रोष प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि 25 को जब हम फिर दोबारा वित्त मंत्रालय गए थे, 25 नवंबर को, तो वो हमारे साथ थे दिल्ली में। और उस जो वित्त मंत्रालय के पास गए थे, वित्त मंत्रालय को लेटर दिया था, उन्होंने सेबी को फॉरवर्ड किया था। उसका जो उन्होंने कहा था 1 महीने के अंदर आपको जवाब आएगा, वो जवाब आ गया था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये 4 पेज है, ये सेबी की तरफ से आया है। तो जब ये आया था, उनकी डेथ हुई को 2 दिन बाद ही ये हमारे पास आ गया था, पर हम इस पे चर्चा नहीं कर पाए, आपको बता भी नहीं सके। अभी भी मैं यही कहूँगा कि मैं आज आपको ये विषय पे बात नहीं करूँगा। आज तो मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा, हमारा एक साथी चला गया, जो जंग के मैदान में लड़ता गया है। वो हमारा योद्धा है, वो हमारा वीर है।
तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग उनका जो योगदान था उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो मैं आज के वीडियो के जरिए तो सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारा एक साथी हमसे कम हो गया। तो मैं एक कहूँगा साथियों, वो योद्धा लड़ता लड़ता इस दुनिया से चला गया, पर उसने कभी भी उसने संघर्ष से पीठ नहीं की। कभी उसके यार हमें तकलीफ हो रही है, मेरे साथ हर समय हर जगह वो खड़ा है। साथियों, ऐसे हमारे साथी तिल तिल करके हमसे खिलर रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, जो हमें कभी घाटा पूरा नहीं होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी उस अल्लाह राम गॉड वाहिगुरु के आगे अरदास करिए कि हमारे उस साथी की आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में निवास दें, और जो उनके कार्य रह गए, सबसे बड़े तो उनकी फैमिली के कार्य रुके हुए हैं, रह गए, क्योंकि उनके 4 बच्चे थे, जिसमें से 3 लड़कियां, 1 लड़का। अभी तक 2 लड़कियों की ही शादी हुई थी, 1 लड़की और बेटा उनका भी स्टडी कर रहा है, वो भी उनके ऊपर जिम्मेवारी थे। साथियों, उसमें भी हम सब ने उनका जो कार्य रहता है परिवार का, फैमिली का, उसमें भी हम सभी ने उनकी फैमिली के साथ उनकी जगह खड़ा होना है। वो जगह तो नहीं है कोई ले सकता, पर कोशिश करेंगे कि उनकी जो कमी है वो कम महसूस हो। दूसरा, जो उनका संघर्ष था जे लोगों को पैसे दिलाने वाला, ये भी उनका कार्य रह गया, वो हम सब आपने मिलकर पूरा करना है। तो इसके बाद आने वाले दिनों में वो जो हमारा आगे की रणनीति है उसमें चर्चा करेंगे, और जो लेटर सेबी से वित्त मंत्रालय की तरफ से आया है इसके भी बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।